Hi everyone, how are you? So let's move further and study some more 3D figures. So let us study about some figures: cone, frustum, hollow cylinder, hollow sphere and sphere. So let us start from cone today. ये मैंने कोन की फिगर बनाई है। इसमें आप देखेंगे बेस जो है कोन का वो सर्कुलर होता है और इसमें पी क्यू आर, इसमें ओ जो है बेस का सेंटर है। अगर हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो क्यू ओ और ओ आर सेम रहेगा। मैंने ये आर लिया है, स्मॉल आर। एंड एल इज द स्लेंट हाइट। एल क्या होता है? स्लेंट हाइट, तिरछी हाइट। और नॉर्मली अगर हम परपेंडिकुलर पी से ओ पर डालेंगे दैट विल बी हाइट ऑफ कोन। तो एच विल बी द हाइट ऑफ कोन, पी ओ। यहाँ पे L जो है अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं H और R की फॉर्म में तो आप कैसे करेंगे? स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू L हमने सपोज किया हुआ है। इसको हम PQO अगर हम देखें तो ये क्या है आपका O जो है वो O पर 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया आपका। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी स्लेंट हाइट आ गई कोन की। अब क्वेश्चन जैसे आता है, अगर आपको कोन की हाइट दी है और रेडियस दिया है और आपको स्लेंट हाइट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे कोन का सी एस से। ये कैसे करना है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर कोन में आर दिया है, आर मीन्स रेडियस दिया है, और आपको एच दिया है, तो आप इसका सी एस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एल फाइंड आउट करना है और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, एल देकर, एल और आर देकर भी पूछ सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ये लग जाएगा। और अगर आपको सी एस से फाइंड आउट करना है, आपको एच दिया है और आर दिया है, तो आपको इसके लिए फिर स्लेंट हाइट का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा पहले, ये वाला जो मैंने अभी बताया था। और इसको निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करके सी एस से निकाल सकते हैं। कर्ड सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी तक आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि बेस के एरिया को छोड़कर जितना एरिया बचेगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या हो गया? ये आप छोड़ देंगे नीचे का सर्कुलर बेस और बाकी का एरिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टी एस से मीन्स टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है हर एक सरफेस का एरिया। सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस जो हमने पहले छोड़ा था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। सी एस ए क्या था पहले आपके पास? पाई आर एल, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ बेस सर्कुलर है, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपने पाई आर कॉमन ले लेना है तो आपके पास आ जाएगा एल प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें वही क्वेश्चन आता है कि कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। अगर आपके पास दिया है एल आर, स्लेंट हाइट और रेडियस गिवन हो, और दूसरी तरह से आ सकता है कि एच आर गिवन है और आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप पहले क्या करेंगे? सी एस से फाइंड आउट कर लेंगे, स्लेंट हाइट फाइंड आउट करके, और प्लस फिर बेस का एरिया। तो ऐसे आप टी एस से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक न्यू शेप पढ़ने वाले हैं, फ्रस्टम। फ्रस्टम कैसे बनता है और क्या होता है? अब अभी आपने पढ़ा था कौन?
कोन को अगर हम सेंटर से कट कर देंगे हॉरिजेंटली कट करेंगे तो आपके पास एक शेप आती है। ऊपर का पार्ट आप हटा दीजिएगा तो आपके पास नीचे का पार्ट जो भी आएगा वो फ्रस्टम कहलाता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये देखिए ए डी यहाँ से कट किया हुआ है, तो ए बी सी डी ये आपके पास फ्रस्टम की शेप आ गई है। अब इसमें हाइट देखिए, आपके पास ये सीधी हाइट है एच, और ऊपर जो टॉप है उसका आपके पास रेडियस है स्मॉल आर, बेस का रेडियस है कैपिटल आर, और स्लेंट हाइट हमने इसकी एल ली हुई है। अब हमें ए बी सी डी फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालना है, देखिए पी बी सी हमारे पास पहले एक कोण था, उसमें से हमने पी ए डी काट के निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल वॉल्यूम तो था पी बी सी, तो पी बी में से माइनस करेंगे पी ए डी का वॉल्यूम। पी बी सी के वॉल्यूम में से पी ए डी का वॉल्यूम माइनस किया तो क्या बचता है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पी बी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ पी ए डी। तो ये आपका ए बी सी डी का वॉल्यूम आ गया, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, पाई एच अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आर स्क्वायर प्लस आर आर। अब हम देखेंगे सी एस ए ऑफ फ्रस्टम क्या होता है। ये एलएसए के नाम से भी आ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सी एस ए एलएसए एक ही बात है। दैट इज इक्वल्स टू पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर, वेयर एल कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर, तो एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट। तो सी एस ए ऑफ फ्रस्टम विल बी पाई एल आपका यहाँ से पुट कर देंगे इंटू आर प्लस आर, ये आपका सी एस ए आ जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम विल बी सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का प्लस टॉप का एरिया और बेस का एरिया, सबको हम ऐड कर लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या था, पाई एल इंटू आर प्लस एरिया ऑफ टॉप इज पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड बेस का एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो पाई विल बी कॉमन, क्या बचेगा, एल इंटू आर प्लस यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपका टी एस से आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पर, दैट इज होलो सिलेंडर। यहाँ मैंने फिगर बनाई हुई है, आपने देखा होगा होलो पाइप, उसमें क्या होता है आपके पास, अगर आप बाहर से मेजर करेंगे तो ए बी सी डी ऐसा आप ले लेंगे, और अंदर से इनर साइड का आप कोना लेंगे तो वो होगा आपका ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। इन दिस फिगर ए बी सी डी इज एक्सटर्नल सिलेंडर एंड A dash, B dash, C dash, D dash, it is internal cylinder. And radius of A, B, C, D के बेस का आपको that is R, capital R. तो A, B, C, D जो सिलेंडर है उसका बेस आपका है, उसका रेडियस है R, कैपिटल R लेंगे, और A dash, B dash, C dash, D dash इसका आपका रेडियस है
स्मॉल आर। एंड हाइट यहाँ पर मैंने इसको सपोज किया है h है, तो दोनों की हाइट सेम रहेगी h। If you have to find out the volume of hollow cylinder, then volume of hollow cylinder will be equals to volume of external cylinder, external is A, B, C, D, minus volume of internal cylinder, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरनल सिलेंडर। सो एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो हमने यहाँ पर पाई एच कॉमन ले लिया है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आ गया। CSA ऑफ होलो सिलेंडर फाइंड करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए CSA ऑफ होलो सिलेंडर होता क्या है। जब आप इस सिलेंडर को मूव करेंगे तो आपकी इनर सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस दोनों मूव करेंगी, इसलिए CSA होलो सिलेंडर का फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया दोनों पता होने चाहिए। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कट सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू आपका होता है 2 पाई आर एच, एंड इनर सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। इसमें सिर्फ आर का फर्क है, एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है। अब क्या करेंगे 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर प्लस आर, ये आपका हो जाएगा होलो सिलेंडर का कट सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया में आपका CSA एंड एरिया ऑफ बेस रिंग्स, बेस रिंग्स मीन्स ये वाली रिंग और ये वाली रिंग दोनों आ जाएंगी। जब कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो ये दोनों रिंग फिक्स थी, इसलिए इनका नहीं आया था एरिया, अब हमें इनका भी इसमें इंक्लूड करना है। सो CSA प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग्स दैट इज इक्वल्स टू, ये अभी आपने फाइंड आउट किया था 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, प्लस यहाँ पर हमने डबल क्यों किया है, क्योंकि एक रिंग का निकाल दिया ऊपर वाली का, तो नीचे वाली रिंग का भी सेम ही आएगा, इसलिए आप इसको डबल कर देंगे, एक का निकालो और इसको डबल कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एच एज इट इज आर प्लस आर, प्लस 2 पाई कॉमन ले लिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने फिर से 2 पाई पूरे में से कॉमन लेके क्या आता है आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। सो यहाँ पर आपने आर प्लस आर को बाहर ले लिया, यहाँ भी आएगा तो उसको आपने बाहर ले लिया 2 पाई के साथ में, तो अंदर क्या बचेगा एच और यहाँ पर क्या बचेगा आर माइनस आर। तो ये आपका 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर इज द TSA ऑफ होलो सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट फिगर है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है बच्चों, स्फेयर होता है बास्केटबॉल शेप या फिर क्रिकेट बॉल। स्फेयर हैज ओनली वन सरफेस, इसलिए इसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, इसमें सरफेस एरिया उसी के नाम से जाना जाता है ये। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अगर हमें इस स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपको आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेयर एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसके फॉर्मूले हैं जिससे आप क्वेश्चन में आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम हेमीस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हेमीस्फेयर क्या होता है, स्फेयर को हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप मिड में से कट करेंगे तो आपको 2 हेमीस्फेयर मिलेंगे। अब एक ले लेंगे, उसमें से हम उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे पहले, तो फिर आपको रेडियस मिल जाएगी, सपोज दैट इज आर। तो वॉल्यूम हम इसका फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास स्फेयर का वॉल्यूम क्या था पहले 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमीस्फेयर का जस्ट हाफ ऑफ दैट 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इसमें वही बेस को छोड़ देंगे, बाकी का फाइंड आउट कर देंगे।
तो हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो उसमें 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ दैट 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए इज टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो सी एस ए आपने अभी देखा ये है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड बेस का क्या है सर्कुलर वे में तो पाई आर स्क्वायर, सो ऐड करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ लेट अस टेक दिस फिगर होलोस्फेयर, इसको हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। तो जैसे इसमें मैंने दिखाया है आपको, दिस इज सेंटर ओ एंड ओ क्यू इज इंटरनल रेडियस, ओ पी इज एक्सटर्नल रेडियस। तो आपका ये जो है जिसकी रेडियस आपकी ओपी है, ये आपका एक्सटर्नल सर्कल है, एक्सटर्नल स्फीयर है, और स्फीयर हैविंग ओ क्यू रेडियस, दैट इज इंटरनल और इनर स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका मटेरियल रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम हम फाइंड आउट करके करेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आपका इंटरनल स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सो इनको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई बाहर आ गया आपका आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। So students, this topic is completed over here. For part 1, this topic kindly refer to my previous video. Thanks for watching. Like and share my video. For any queries, type in comment box. Do subscribe my channel. And again, I request you please subscribe my channel and like my all the videos. Thank you.